नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइज़ आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आज 1st ऑफ अगस्त की पहला मॉर्निंग, पहली सुबह है, तो आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। एंड ये येलो फ्लावर्स हैं जो मैं इधर लगा रही थी। ओके, आई होपफुली मैं आपको दिखा पाऊँ। या ऐसे। ओके, सो या पॉजिटिविटी, येलो, ग्रोथ, डेफिनेटली। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस सेशन के साथ, इस रीडिंग के साथ। 1st ऑफ अगस्त की पहली सुबह है। पहली सुबह में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या आपको लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस चीज़ पे डाइव इन करते हैं। एंड अगेन दिस इज़ जर्नल रीडिंग, तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। और ज़रूरी नहीं कि हर शब्द, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो। जो हो वही रखे, जो नहीं हो रहा है उसे रहने दें, उसको जाने दें। ठीक है, या दैट्स इट। चलिए अब सेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू चूज़ कि मैं कौन से कार्ड से स्टार्ट करूँ। ओके, सो सबसे पहले हम ओरेकल कार्ड से ही स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। फर्स्ट अगस्त की पहली सुबह आपके लिए क्या स्पेशल मैसेजेस लेकर आई है, क्या आपको स्पेशली जानने की ज़रूरत है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे अगस्त में। वी हैव द पाथ नंबर 8, 8th month of the year, and number 8 patience, number 36. ओके, सो एंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास है क्रिएशन, नंबर 39। तो पास्ट के फ्यू मंथ्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टिलनेस या शांति रही हो। मतलब किस तरीके से ये हो सकता है कि पास्ट के फ्यू मंथ्स या पास्ट मंथ, जैसे जुलाई का महीना ऐसा रहा है या जून का महीना ऐसा रहा है जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अशांति से शांति की ओर आपकी लाइफ गई है। उथल पुथल से सेटल डाउन एनर्जी के ऊपर आपकी लाइफ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस एनर्जी में, यानी कि पास्ट मंथ की एनर्जी के अंदर या अपने आसपास बहुत कुछ एफर्ट कर रहे थे, बहुत कुछ क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, स्पेशली विद क्रिएशन आप कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे थे ऑन मेंटल लेवल, ऑन इमोशनल लेवल, ऑन थॉटफुल लेवल। ठीक है, अपने थॉट्स के बेसिस पे कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे थे। एंड यही वजह है कि अगस्त की ये मंथ जो आपके लिए लेकर आया है वो उसका रिज़ल्ट लेकर आया है एक तरीके से। ये मंथ अगर आप कंक्लूजन की तरह ना देखकर पाथ की तरह देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज़ यहाँ से आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आएगा, एक बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। काफ़ी हद तक ये बदलाव आपको बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन जैसे-जैसे आप आगे कदम बढ़ाएँगे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आउट लगेगी, ईज़ी लगेगी, कन्वीनिएंट लगेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके लिए क्या होगा इस मंथ के अंदर आप मुझे बहुत ज़्यादा सोशल फ्रंट पे जाते हुए नहीं नज़र आ रहे। हो सकता है कि अम, आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल ना बनाएँ, ठीक है? या बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन ना करें, ठीक है? या फिर आप अपने अंदर ही रहना पसंद करें, अपना एक शेल्टर सा बनाकर उसके अंदर रहना पसंद करें, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपननेस नहीं दिख रही है मुझे, थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी दिख रही है, रिस्ट्रिक्शंस दिख रहे हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा ओपननेस के अंदर नहीं आएँगे, ओपन के अंदर नहीं आएँगे एंड लोगों से बहुत डीप या हेवी इंटरैक्शंस नहीं करेंगे। क्लैरिफ़िकेशंस वगैरह इन सब चीज़ों की एनर्जी कम दिख रही है। पाथ एंड पेशेंस की एनर्जी में कहीं न कहीं आप जिस चीज़ के लिए बहुत हेविली वेट कर रहे थे, फाइनली उसका रिज़ल्ट आपको मिल सकता है इस मंथ के अंदर। एंड इस मंथ के अंदर आपको कुछ नया थॉट मिल सकता है, चेंज ऑफ थिंकिंग हो सकती है, कोई नई सोच आ सकती है, पुराने विचार को बदल सकते हैं, पुराने विचारों में कुछ बदलाव कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी भी आपकी डेवलप होगी। एंड पुराने जितने भी आपने कहते हैं ना कि ख़्याली मीनारें बनाई थी, ख़्याली लाइक कैसल बनाए थे, वो सब चीज़ें ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो आप ऑन ग्राउंड पे वर्क कर रहे हो, आप प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में वर्क कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि अब फ़िलहाल आप केवल सोच ही नहीं रहे हो कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। यहाँ पर आप प्रॉपरली कार्य कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। ओके,
आप एक्शन ले रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे मुझे बहुत हेवी एक ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप सिंगल हैं, आप अपने ही लाइफ में मस्त हैं। तो अगस्त आपके लिए ये ला सकता है। We have 8 of coins. See, you're working very hard. We have, oh my god, we have 7 of coins and 8 of coins. It's all about your profession. It's all about your career. आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने कैरियर के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने नई 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 हॉबीज़ के ऊपर, नए नए एरियाज़ के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप कहीं ना मुझे यहाँ पर आप किसी के साथ जुड़ते हुए नहीं नज़र आ रहे। हो सकता है कि आप खुद को अगर आप किसी क्लब कम्युनिटी में भी जुड़े हुए हो, सोशल साइट्स पे जुड़े हुए हो, आप वहाँ से खुद को विड्रॉ कर लोगे, बिकॉज़ ये महीना आप खुद को दोगे। ये महीना आप अपने फाइनेंस को दोगे, अपने कैरियर को दोगे, अपने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटीज़ को दोगे, अपने आप को दोगे। एंड पेशेंस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है? बहुत पेशेंटली आपने इंतज़ार किया था एंड फाइनली आपको वहाँ से रिज़ल्ट मिल रहा है। फाइनली आपको ग्रोथ मिल रही है, आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, आपको अबंडेंस मिल रही है, आपकी विश कम ट्रू हो रही है, ठीक है? एंड यहाँ पर आप उस एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहोगे कि आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करें या आसपास के लोगों को बताएं बहुत ज़्यादा। आप उस चीज़ पे विश्वास नहीं करोगे या फिर उसको क्राउन की तरह पहने आप उस चीज़ पे भी विश्वास नहीं करोगे। आप सिर्फ उसको, हाँ इट्स ओके, दैट्स इट, ठीक है, उसको लेकर फिर आप आगे और वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज अब आपके बिगर गोल्स हैं, बिगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने और आप उन्हें अचीव करना चाहते हो, ठीक है? तो यहाँ पर ना बहुत मतलब एक थिंकिंग लेवल बढ़ेगा आपका। आई होप यू गेटिंग इट जो मैं कह रही हूँ। आउट ऑफ ब्लू आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आउट ऑफ ब्लू आपके पास कोलैबोरेशंस होंगे, आउट ऑफ ब्लू आपके पास कोई नया ऑफ़र आया, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। या अगर ये लव लाइफ से कनेक्टेड है तो आउट ऑफ ब्लू आपके पास कोई नया पार्टनर आया, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। आपकी सोच से बड़ा आपको कुछ यहाँ पर दिख सकता है, मिल सकता है और आप पूरे जी जान से उसके पीछे लग जाओगे। मोस्टली मुझे कैरियर ओरिएंटेड एनर्जी लग रही है, फाइनेंस ओरिएंटेड लग रही है। कैरियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो सकती है। वी हैव एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, डेफिनेटली अ वेरी फेमिनिन एनर्जी। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत फेमिनिन एनर्जी आपके लिए आई है। वीनस एनर्जी, सी वी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जुपिटर ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है? स्पेशली कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस अगर आपका ज़ोडिएक है तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपका ज़ोडिएक वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न है तो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू कार्ड्स यहाँ पर काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में ना डेस्टिनी बहुत शिफ्ट कर रही है, चेंज कर रही है। वेल्थ आना, प्रॉस्पेरिटी आना, लग्जरी आना, अबंडेंस आना, ठीक है? लव रिलेशनशिप ठीक होना, डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिलना, डेस्टाइन्ड चीज़ें होना, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो आपने कभी एज्यूम भी नहीं करा होगा कि अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डेस्टाइन्ड, जो डेस्टिनी में लिखा है, 8 व्हेन आई सेड दिस, एंड 8 इज़ अ नंबर ऑफ लाइक अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, ठीक है? It's about abundance, it's about wealth, it's about overall abundance of your life. वी हैव 5 of wands। डेफिनेटली यहाँ पर 8 का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा, 8 मतलब तो ईयर 8 का डोमिनेंस, 8 नंबर का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है। आपका बर्थ डे हो सकता है, ठीक है? या आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है। अगर आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, आप 8th मंथ में पैदा हो सकते हैं। यू कैन बी लियो, यू कैन बी वर्गो, या फिर आप 8th डे ऑफ एनी मंथ आप पैदा हो सकते हैं, ठीक है? 8 कैन बी एन इम्पॉर्टेंट नंबर। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, जैसे मैंने कहा था वो चीज़ तो दिख ही रही है। साथ में मुझे आप यहाँ पे कंपटीशन के अंदर अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो। कोई डेस्टाइन्ड एग्ज़ाम्स देने हैं, लाइक सडनली आप कोई एग्ज़ाम के अंदर चले गए, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है। सडनली आपने कोई फॉर्म भर दिया एंड एग्ज़ाम में चले गए, वो भी चीज़ हो सकती है कि आपको सक्सेस मिल जाए। सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, ओके? इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में डेस्टाइन्ड तरीके से आ रही है, जो डेस्टिनी में है वो चीज़ें आ रही हैं एंड आप नेचुरली उन एरियाज़ के प्रति या उस सक्सेस के प्रति आप आगे बढ़ोगे, ओके? तो काफ़ी हद तक ऐसा कुछ शिफ्ट, कुछ चेंज आ सकता है। इवन आप शॉर्ट टर्म
टूर्स एंड ट्रैवल्स कर सकते हो। इवन फॉर सम ऑफ यू कैन गो फॉर लॉन्ग टर्म टूर्स एंड ट्रैवल्स एज वेल। आप लॉन्ग बेसिस पे टूर्स और ट्रैवल कर सकते हो इस महीने के अंदर। इसके अलावा इस महीने के अंदर आपको शॉर्ट टर्म गेन्स, लॉन्ग टर्म गेन्स होने के चांसेस है। आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे इस मंथ के अंदर, ठीक है। आप इमोशनली अप एंड डाउन फील करोगे। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह फील करोगे। आपकी जो इनर सेल्फ रहेगा ना, जैसे लियो की एनर्जी होती है, सन की एनर्जी होती है, सन कैसे ब्राइटली शाइन करता है, आप उस एनर्जी में रहने वाले हो, ठीक है। वेरी वेरी चार्मिंग, वेरी ईज़ी गोइंग पर्सन, लेकिन वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आप एक मैग्नेट बन रहे हो ब्लेसिंग अट्रैक्ट करने की। नॉर्मली आपकी लाइफ में जितनी ब्लेसिंग्स आती है उससे ज़्यादा अगस्त के मंथ में आएगी। अ वेरी हैप्पी मंथ फॉर यू। थोड़ी सी सक्सेस से आपको थोड़ी सी ही मेहनत से आपको लंबी सक्सेस मिलने वाली है इस मंथ के अंदर। तो डेफिनेटली इस एनर्जी को यूटिलाइज करें, ठीक है। टॉरियन एनर्जी आपकी हो सकती है। अदर देन दैट यहाँ पर आप पाइसेस में भी हो सकते हो, बट अ हैवी जुपिटर एंड वीनस एनर्जी। डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने कमांड को बहुत होल्ड करोगे। टीचिंग प्रोफेशन, दूसरों को गाइडेंस देना, काउंसलिंग देना, हेल्प करना, या कोई भी फेमिनिन कार्य आपका जो हो सकता है उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, क्लोथिंग से जुड़ा हुआ, एनी फेमिनिन वर्क, ठीक है। एंड या इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको सक्सेस मिल सकती है। एंड अदर देन दैट आपको यहाँ पर आप सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। मुझे यहाँ पे कोई पर्सन इंट्रोड्यूस होता हुआ इतना नहीं नज़र आ रहा मुझे। आप सेल्फ लव, सेल्फ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। जो आपको सक्सेस मिलेगी वो ओवरऑल लाइफ के अंदर मिलेगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज से जाओगे आप लोग। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन की तरह आप फील करोगे कि आप लाइफ में कुछ भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, ठीक है। इट मे बी बिकॉज ऑफ जुपिटर ट्रांजेक्शन, बट डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर जो ये अगस्त का मंथ बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और सक्सेस और ग्रोथ लेकर आएगा। एंड ये चीज़ आपको एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत एफर्ट करेगी। कुछ लोगों के लिए आप अपना कैरियर ऑप्शन भी चेंज कर सकते हो इस टाइम पीरियड में, अपना रहने की जगह चेंज कर सकते हो। या अपना जॉब चेंज कर सकते हो, अपना लोकेशन, एरिया, वर्क का वो चेंज कर सकते हो, ओके। अगर बहुत लंबे टाइम से आप किसी चीज़ का रिज़ल्ट का या फिर अम, किसी डिसीजन का वेट कर रहे थे एंड वो अगस्त में आने के चांसेस है, तो वो भी आपके फेवर में होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। थोड़ा सा एफर्ट करना है और यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, बहुत कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। जैसे इसमें बहुत हाई एनर्जी है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो हो सकता है आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, या नॉर्मली आप जहाँ पे वर्क करते हो वहाँ पर आपको एक कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, एक कॉम्पिटिशन से जुड़ा हुआ मार्केट हो। हायर स्टडीज़ के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, सेल्फ नॉलेज के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। डेफिनेटली अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। कैरियर ग्रोथ में, प्रमोशन से रिलेटेड ये टाइम पीरियड ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप एज अ क्वीन या एज अ किंग रहोगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे उससे कम तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। एंड डेफिनेटली सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, इसके ऊपर ज़्यादा बेस्ड रहेगा ये मंथ। लेट्स सी आपके लिए क्या छोटी सी गाइडेंस आती है, फिर मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। ज़ोडिएक साइंस जो डोमिनेटिंग थे सॉरी, पूरी रीडिंग में वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, वी हैव प्लेस डबल मिशन, चैनलाइजिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में हेल्पिंग नेचर के अंदर जाने वाले हो। केवल आपका ही अपलिफ्टमेंट नहीं होने वाला है इस मंथ में, आप अपने आसपास के बहुत सारे लोगों की हेल्प करोगे, उनके ग्रोथ में, उनके प्रॉस्पेरिटी में, मे बी फाइनेंशियल ग्रोथ में, मे बी इमोशनल ग्रोथ में, मे बी काइंड ऑफ लाइक स्पिरिचुअल या रिलीजियस ग्रोथ में भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मदद करने वाले हो, या एक लार्ज स्केल में मदद कर सकते हो। इवन थ्रू काउंसलिंग आप लोगों की मदद कर सकते हो, या फिर किसी और कार्य से हो सकता है कि आप एज अ डॉक्टर ही हो अपनी लाइफ के अंदर और आप सोशल वर्क के थ्रू ही लोगों की हेल्थ में मदद करें। लेकिन आप डेफिनेटली यहाँ पे बहुत हेविली लोगों की मदद कर रहे हो, उनकी लाइफ को अपलिफ्ट करने में, एक ह्यूमैनिटी के अंदर एक योगदान देने में, और जो इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे, जो इस मंथ में लार्ज स्केल पे हो सकता है।
या काफ़ी इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है लोगों की लाइफ में, आपकी लाइफ में। वी हैव प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस। आपके लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं, ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिल रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कहता है कि जस्ट चिल, ठीक है, प्ले कीजिए, हैव फन, ज़्यादा सीरियस मत होइए, गो विद द फ्लो की एनर्जी के अंदर रहिए। जो जैसा आ रहा है उसे आने दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, ठीक है। उस तरीके की एनर्जी में रहिए, क्योंकि डेस्टाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा, स्पेशली व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड इम्प्रेस, बहुत कुछ डेस्टाइंड चीज़ आपकी लाइफ में आएगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। हो सकता है यहाँ पर भी मैं आपको सब कुछ कंक्लूड करके नहीं बता पा रही, बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो टाइम पर ही आपके सामने आएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो एनर्जी है ये थोड़ा-सा मिस्टीरियस टाइप एनर्जी हो सकती है, लाइक कि जब टाइम आएगा तभी वो सरप्राइज़ आपके सामने आएगा। बट डेफिनेटली ये बहुत अच्छा कुछ सरप्राइज़ आपके सामने आ सकता है। इवन योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, अगर आप मेल हैं तो स्पेशली, अगर आप मेल ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपका स्पेशली डेस्टाइन्ड पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आ जाए। अगर आप फीमेल हैं तो भी चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में डेस्टाइन्ड पार्टनर आ जाए, ठीक है। बट स्पेशली फॉर मेल्स डेफिनेटली चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई डेस्टाइन्ड पार्टनर आ जाए। अदर देन दैट यहाँ पर थोड़ा-सा अगर मैं बोलूँ तो हाँ, कुछ चीज़ें आपको वक़्त ही बताएगा, ओके? सो डोंट वरी, जस्ट प्ले, हैव फन, रिलैक्स, एन्जॉय द मोमेंट, सिट बैक एंड रिलैक्स, ठीक है? दैट्स इट, यही कह रहा है आपको ये मोमेंट। वी हैव अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। डेफिनेटली मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ सोच बदलेगी, कुछ ना कुछ थॉट्स बदलेंगे, और ये चीज़ इस मंथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिकॉज इसी की वजह से हो सकता है कि आप बहुत सारे अलग पर्सपेक्टिव्स को देख पाए, ठीक है। आप जिन लोगों को या जिस सिचुएशन को पहले जज करते थे, अब उसको उस तरीके से ना देखें, ना जज करें। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। आप अलग अलग सिचुएशन को अलग अलग नज़रिए से देख पाए, ओके। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चार्जेस मेंशन होंगे, कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए भी मेंशन है, जो ईमेल और व्हाट्सएप है। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चेक कर सकते हो, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल या व्हाट्सएप पे, लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्कार।